नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईआईटी कानपुर में असिस्टेंट काउंसलर की वैकेंसी के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं कि काउंसलिंग का स्कोप लगातार बढ़ रहा है और वैकेंसी भी खूब आती हैं। तो इस बार फिर से काउंसलर की वैकेंसी है और आईआईटी कानपुर में है। आप इसके बारे में सब कुछ जानिए कि कितनी एज क्राइटेरिया है, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या पे ग्रेड है, सब जानिए। तो यहाँ पर देखिए कई सारी वैकेंसी हैं, बट पर्टिकुलर हम असिस्टेंट काउंसलर के बारे में बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर सामने देखिएगा कि ये 3rd पॉइंट पर लिखा है असिस्टेंट काउंसलर। यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी कैटेगरी से 1 है, ओबीसी से 3 है, पीडब्ल्यूडी से एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस से 1 है और अनरिजर्व से 1 है। टोटल 6 वैकेंसी हैं। और सबसे बेहतरीन बात इसमें जो है वो ये है कि इस असिस्टेंट काउंसलर की जो पे ग्रेड है वो है लेवल 10, यानी इसमें आपको सैलरी बेसिक से जो स्टार्ट होता है उसमें 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक की सैलरी मिलती है। लेवल 10 एक बेहतरीन पे ग्रेड होता है। तो सच में ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि अगर किसी को काउंसलर की जॉब में इतना पैसा मिले फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीज़ें हैं, एसेंशियल और डिजायरेबल। तो असिस्टेंट काउंसलर होने के लिए एसेंशियल आपसे बोला गया है कि आपके पास एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या तो फिर आपके पास साथ में ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मान लीजिए आपके पास एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है तो एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए, या फिर ये नहीं है तो एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो एमए इन साइकोलॉजी होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई एक सब्जेक्ट आपका साइकोपैथोलॉजी का होना चाहिए, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी का होना चाहिए, या फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट कोई होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास पासिंग होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें जो बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, ये तो आपकी कहीं ना कहीं से फिल हो जाएगी, बिकॉज इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एक्सपीरियंस मैटर कर सकता है कि एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि जब डिग्री पूरी हो जाए तो अपने आप को काम पर कहीं लगा लेना चाहिए, ताकि अनुभव भी मैटर करता है। इसके बाद डिजायरेबल की बात कही गई है। डिजायरेबल वांछनीय होता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कई सारे पॉइंट लिखे हैं, जैसे डिजायरेबल में ट्रेनिंग इन काउंसलिंग टेक्निक्स एंड और एनी थेरेप्टिक मॉड्यूल, एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग स्टूडेंट्स ऑफ हाईली कम्पिटिटिव रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट काउंसलिंग सर्विस सेटअप, या फिर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज केसेस, या फिर राइटिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और अदर इंडियन लैंग्वेजेस, है ना। तो ये डिजायरेबल है, ये सब नहीं है तब भी चलेगा, बट ये होना चाहिए, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझ सकते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए बेसिकली अगर ये आईआईटी कानपुर की बात है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स या जो स्टाफ है उन सभी को बेटर रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को जो भी एकेडमिक, इमोशनल, सोशल जो इश्यूज़ होंगे उनको डील करना पड़ेगा। तो इसे कई सारे पॉइंट लिखे हैं, आप पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम पर इसको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो एज क्राइटेरिया है बेसिकली 21 से 45 साल तक का है। तो हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके लिए पर्टिकुलर चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर हाँ, इसके बाद आगे दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, है ना। एलिजिबल एंड डिजायरियस कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड अप टू 5 PM 16/10/2023 बाई विजिटिंग द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स। यानी आईआईटी कानपुर की जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और बाद में और सही कई बातें कही गई हैं, उनका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हमें आईआईटी कानपुर की जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई करना है, और अगले महीने तक यानी 16 तारीख तक ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के थ्रू एज क्राइटेरिया दिया गया है। फीस भी दे रखी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपकी 1000 रहेगी फ़ीस, और इसमें भी SC/ST के लिए 500 रुपये रहेगी, इस तरह से रखा है। और अपनी जो असिस्टेंट काउंसलर की पोस्ट है यहाँ पर ग्रुप ए में ही रखी गई है।
और एज भी यहाँ पे दे रखा है। ग्रुप ए की जो पोस्ट है वहाँ पे जो एज है वो अनरिजर्व के लिए 50 साल तक के लिए है, ओबीसी के लिए 53 साल तक के लिए है, और यहाँ पे एक्स सर्विस में सबकी दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन मौका है, इसको मत गंवाइए। अगर एक्सपीरियंस है तो ज़रूर जाइएगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तो इस बात से आप ये सीख सकते हैं कि अभी जस्ट मान लीजिए आपने एमए किए हुए 1-2 साल हो गए, आप बैठे हैं, उससे बेहतर है अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर लीजिए। बिकॉज काम में इन्वॉल्व जब रखेंगे खुद को तो एक्सपीरियंस भी आएगा, और वो एक्सपीरियंस आपके कल किसी जॉब में काम आएगा। लेकिन इस बात से आप खुश रहिए कि काउंसलिंग के फील्ड में स्कोप है और आगे वैकेंसी और भी अच्छी आएंगी। खुद को तैयार रखिए, सबसे अच्छी बात यह है।